ड्रामाज में वो फीलिंग्स ढूंढते हैं जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं मिल पाता। तो आज मैं आप सबके लिए इमोशन से भरे कोरियन ड्रामास लेकर आया हूँ, जिसे देखने के बाद आप जी भरकर हंसेंगे भी और दिल को सुकून भी मिलेगा एंड शायद आपकी सांसें भी थम जाए कुछ पलों के लिए। एंड ये सब ड्रामा आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बिग माउथ ये ड्रामा 2022 में आया था। ये एक क्राइम सस्पेंस ड्रामा पर बेस्ड है, जिसमें आपको एक साधारण से लॉयर की कहानी को दिखाया जाता है, जहां उसे गवर्नमेंट की तरफ से एक केस मिलता है और उसके बाद उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स की बाढ़ आ जाती है। कभी उसे गैंगस्टर बना दिया जाता है तो कभी उसे मर्डर के इल्जाम में जेल में डाल दिया जाता है। अब कहानी में बिग माउथ का नाम सामने आता है, जो एक बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है और उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अब बिग माउथ के पीछे गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत ही अमीर लोग भी पड़े होते हैं और इन सब के बीच हमारे हीरो फंसा होता है। अब ड्रामा में बहुत से सवाल आते हैं कि आखिर ये बिग माउथ है कौन, क्या वो अपना हीरो ही है या कोई और। ये अगर आपको जानना है तो ये ड्रामा आपको देखना होगा। इस ड्रामा को IMDb पर 7.9 की रेटिंग्स दी गई है और आप इसे डिज्नी हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हैं। नार्कोस सेंट ये ड्रामा 2022 में आया था। ये ड्रामा एक सच्ची घटना पे आधारित है। ड्रामा में हमें कैंग इनगू की कहानी को दिखाया जाता है, जो एक मछली का व्यापारी है, पर वो एक ऐसे खतरनाक रैकेट में फंस जाता है, यानी वो ड्रग्स के रैकेट में फंस जाता है और फिर वो गवर्नमेंट के सीक्रेट मिशन का भी शिकार हो जाता है। अब उसे साउथ कोरिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड को पकड़ना है और खुद को भी बचा के रखना है। अब इस ड्रामा को देखने में बहुत ही मजा आता है। ड्रामा में आपको ये भी पता चलेगा कि एक इलीगल काम को अंजाम देने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ड्रामा कहीं की थोड़ी स्लो लग सकती है, पर आपको ये बोर नहीं करेगी। ड्रामा का थ्रिल और टेंशन आपको पूरा ड्रामा देखने में मजबूर कर देगा। अगर आपको क्राइम थ्रिलर ड्रामा देखना पसंद है तो इस ड्रामा को जल्द से जल्द देखिए। एंड इस ड्रामा को IMDb पर 7.2 की रेटिंग्स मिली है एंड आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। $1 लॉयर ये ड्रामा 2022 की है। ये एक लीगल ड्रामा बेस्ड ड्रामा है। इसमें आपको एक लॉयर की कहानी को दिखाया जाएगा। ये एक मजेदार कॉमेडी ड्रामा है। लॉयर चेन जी हुन उन लोगों की मदद करते हैं जिनकी मदद और कोई भी नहीं करता और वो फीस के नाम पर बस $1 ही लेते हैं। अब एक बहुत बड़ी लॉ फर्म का चेयरमैन अपनी पोती को जी हुन के पास भेजते हैं उससे कुछ सीखने के लिए। अब एक मारी लॉयर जी हुन की ट्रेनी बन जाती है और ये दोनों मिलकर बहुत से अजीबोगरीब केसेस को सॉल्व करते हैं। ड्रामा मजेदार है, आपको कहीं भी बोर फील नहीं होगा और फीस के नाम पर सिर्फ $1 लेने के पीछे का राज जानकर आप दंग नहीं जाओगे। ड्रामा में जीहुन और बेक मारी की केमिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इस ड्रामा को IMDb पर 7.9 की रेटिंग्स मिली है और आप इसे हिंदी में डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। सस्पिशियस पार्टनर ये ड्रामा 2017 में आया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें हमें एक लॉयर एंड एक प्रोसिक्यूटर की कहानी को दिखाया गया है। अब जीहुक एक जीनियस प्रोसिक्यूटर होता है और एक दिन एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है, जो बहुत ही गुस्से वाली होती है और वो हर बार खुद को किसी न किसी मुसीबत में डालती रहती है, जिसकी वजह से जीहुक को उसे हमेशा बचाना पड़ता है। अब इनकी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यून वोंगी पे उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मर्डर का इल्जाम लगता है। अब जीहुक उसे किस तरह बचाता है और उसे बचाते बचाते उसके पैर में कैसे गिर जाता है, यही हमें इस कहानी में दिखाया गया है। ड्रामा में रोमांटिक कॉमेडी के साथ साथ सस्पेंस भी देखने को मिलेगा और इस ड्रामा को IMDb पर 7.8 की रेटिंग्स दी गई है और आप इस ड्रामा को हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। एलिस ये ड्रामा 2020 में आया था। ये ड्रामा टाइम ट्रेवल बेस्ड है, जहाँ आपको फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट तीनों ही टाइमलाइंस के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें 2050 से दो लोग 1992 में आते हैं अपने एक मिशन को पूरा करने के लिए, जहाँ उन्हें बुक ऑफ प्रोफेसी को लेना होता है। पर पार्संगी वहीं पर रुक जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। अब उसे एक बेटा होता है जो इमोशनलेस होता है, उसके अंदर कोई भी जज्बात, इमोशंस कुछ नहीं होता और यही है हमारा मेन हीरो इस ड्रामा का। अब पार्संगी एक मिस्टीरियस तरीके से मारी जाती है। यहाँ से कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है, जहाँ जिनगियम अब एक डिटेक्टिव बन चुका है और उसे एक केस दिया जाता है कुछ मर्डर्स के बारे में जो बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मारे गए हैं। केस को सॉल्व करते करते उसे टाइम ट्रैवल के बारे में पता चलता है और फिर अचानक से उसके सामने एक लड़की आती है जो हुबहू उसकी माँ की तरह दिखती है। अब यहाँ से जिनगियम की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। कहानी मजेदार है। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया है, पर कहानी में एक छोटा सा प्लॉट होल है जो ड्रामा को किसी भी तरह से बिगाड़ता तो नहीं है, पर वो प्लॉट होल कोई भी सेंस नहीं बनाता। ओवरऑल ड्रामा बहुत ही गजब है एंड इसे आप नेटफ्लिक्स एंड MX पर दोनों पे देख सकते हैं एंड इसे IMDb पर 7.1 की रेटिंग्स दी गई है। सो गाइस ये थी बेस्ट 5 कोरियन ड्रामा। सो आपको जो भी ड्रामा पसंद आया हो उसे जरूर देखना और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।